27वीं आईनी तरमीम के बाद जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के बचे कुछ इम्कानात भी खत्म हो गए हैं। बुनियादी वजह यह है कि एक धांधलीज़दा इलेक्शन के जरिए इन्हें वजारत उज़्मा तक पहुंचाने वाली फौजी एस्टेब्लिशमेंट अब उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इस सूरत हाल के सबसे ज्यादा जिम्मेदार खुद इमरान खान हैं। मारूफ सहाफ़ी और तज्जियाकार अंसार अब्बासी रोजनामा जंग में अपने तजिए में कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी सियासी तबाही के दरवाजे तब खोले जब उन्होंने खालिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ही गिरेबान पर हाथ डालने का फैसला किया। ये वही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने साल 2018 के इलेक्शन में धांधली के जरिए इन्हें इख्तिदार की मंजिल तक पहुंचाया था। तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने एक और बड़ी सियासी गलती की। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर की तकर्री में रुकावटें डाली और जब बात न बनी तो 9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों के जरिए फौज के अंदर बगावत की एक नाकाम कोशिश की। अंसार अब्बासी के मुताबिक यही वो मोड़ था जहां से उनके जवाल का सफर नाकाबिल वापसी बन गया। उनकी इन हरकतों को फौज कभी माफ नहीं कर सकी, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पर है कि आज भी इमरान खान अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख रहे। वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गाली गलौज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। शायद वो ये समझते हैं कि फौज को मुसलसल दबाव में लाकर वो अपनी रिहाई हासिल कर लेंगे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है कि वो अपनी जबान दराजियों से जितना दबाव बढ़ाते हैं उनके खिलाफ खड़ी की गई दीवारें इतनी ही मजबूत हो जाती हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि गुज़िश्ता इंतखाबात से पहले मैं उन लोगों में से था जो कहते रहे कि तहरीक इंसाफ को मकबूलियत के बावजूद जीतने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि फौज के साथ ले ली है। मैं इस लड़ाई के हमेशा खिलाफ रहा, क्योंकि एक तरफ फौज और दूसरी तरफ एक मकबूल जमात का तसादुम मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता रहा कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए, लेकिन किसी ने ना सुनी। इलेक्शन 2018 की तरह इलेक्शन 2024 भी धांधली ज़दा थे। यूं तहरीक इंसाफ इख्तिदार के ऐवानों से बाहर हो गई और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकी। लेकिन सच ये है कि इमरान खान ने खुद अपने लिए मुश्किलात के दरवाजे खोले। वो टक्कर वाले लोग के बयानिए से इतने मुतासिर हुए कि टक्कर की सियासत में इस हद तक चले गए कि फौज, जिसे वो खुद पाकिस्तान की सालमियत का जामिन कहते रहे, को अपना दुश्मन बना लिया। 9 मई इसी नफरत अंगेज मुहिम का नतीजा था। अपनी ही फौज के खिलाफ इतनी नफरत के बीज बो दिए गए कि शहीदों तक का मजाक उड़ाया गया। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इमरान को अपनी मकबूलियत को जोड़ने का जरिया बनाना चाहिए था, लेकिन इमरान ने अपनी मकबूलियत को तकसीम का हथियार बना दिया। उनकी हुकूमती कारकर्दगी अगरचे मायूस कुन रही, लेकिन उनका निकाला जाना उनकी मकबूलियत बढ़ाने का बाइस बना। बदकिस्मती से इमरान खान ने इस मकबूलियत को मस्बत समत में इस्तेमाल करने की बजाय नफरत, झूठ और बुहतान की सियासत में तब्दील कर दिया। उनके पैरोकारों ने गालम गलोच को हक की जंग का हिस्सा बना लिया। जो इनसे इख्तिलाफ करता वो गद्दार, बेईमान या दुश्मन करार पाता। इस सियासत ने तहरीक इंसाफ के वोटर्स में सियासी शऊर की बजाय बदतमीजी और इल्जाम तराशी की रविश पैदा की। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ भी अगर जाना पड़ता तो झिझक महसूस नहीं की जाती थी। अंसार अब्बासी के बकौल ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान और इनकी जमात के साथ ज्यादती हुई। उन पर बेशुमार मुकदमात बनाए गए, बहुत से रहनुमाओं को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि नफरत और टकराव की सियासत ने तहरीक इंसाफ को सियासी निज़ाम में तकरीबन इनरेलीवेंट बना दिया। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इमरान खान को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात और मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। अपनी और अपनी जमात की नॉर्मल सियासत की वापसी के लिए रास्ता निकालना चाहिए। मेरी यही राय तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमाओं की भी है, लेकिन खान साहब टक्कर के नशे और टक्कर लेने वालों के बहकावे से बाहर नहीं निकल पा रहे। नतीजा यह है कि उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। चंद हमदर्द यूट्यूबर्स की गालियों और गुमराहकुन तंजियों का नतीजा यह है कि इमरान खान की कैद लंबी से लंबी होती चली जा रही है। वो यूट्यूबर जिन्हें खान अपना साथी समझते हैं, दरअसल अपनी लाइक्स और डॉलर्स के लिए नफरत का कारोबार कर रहे हैं। सोशल मीडिया, जिसे इमरान अपना सबसे बड़ा हथियार समझते हैं, अब गंदगी और जहर का अड्डा बन चुका है, जहां ना किसी को दलील की परवाह है, ना इखलाक की।
अंसार अब्बासी कहते हैं, इमरान खान को सोचना होगा कि टक्कर और नफरत की सियासत ने इन्हें क्या दिया, तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हुआ, उनके वोटर्स और सपोर्टर को उन्होंने क्या दिया, सियासी शऊर या गालम गलोच का कल्चर। हाँ साहब, क्या आप यही चाहते थे? जरा सोचिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।